हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, आज है जन्माष्टमी का दिन और अब मैं जल्दी उठ चुकी हूँ और फटाफट से अब मैं करने वाली जन्माष्टमी की तैयारी। आप लोगों को इसमें शामिल करती हूँ। फटाफट से नहाती हूँ, धोती हूँ, फिर उसके बाद रेडी होके फिर मैं करती हूँ जन्माष्टमी की प्रिपरेशन। मतलब जन्माष्टमी का किस तरीके से क्या सेटअप लगाने वाली हूँ वो मैंने सोच रखा है, तो आपको भी दिखाती हूँ। गाइस बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून। हमने ये हर्ट की है तैयार, देखो कान्हा जी के लिए, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की हर्ट होती थी जहाँ पे रहते थे कृष्ण जी। गाइज मैंने ना ये आइडिया अपने माइंड से ही बनाया है। मैंने कार्डबोर्ड लिया था घर पे, मेरे पास कार्डबोर्ड रखा हुआ था। जैसे कई बार हमारे मतलब हम शॉपिंग वगैरह करके आते हैं तो कार्डबोर्ड में सामान आ जाता है, तो मैंने वो कार्डबोर्ड बड़ा सेव करके रख लिया था कि कभी मेरे को DIY में काम आ जाएगा। तो आज वो काम आ गया, मैंने हर्ट बनाई है। ये जो मैंने ऊपर जो लगाया है ना, ये झाड़ू की जो आगे की फूल झाड़ू जो होती है ना, उसकी आगे की जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फूस समझ लो, जो मर्जी समझ लो, मतलब जो आगे के उसके वो होते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है। तो वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं, इसको फेविकोल से पेस्ट किया है। फिर उसके बाद मैंने कट करके प्रॉपर इसको हर्ट की शेप दे दी है। मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है और जो इसकी साइड्स कवर की हैं वो मैंने रैपिंग पेपर से की हैं। गाइस अब हम डेकोरेशन करना कर रहे हैं स्टार्ट, क्योंकि हमें आज ही पता लगा कि आज जन्माष्टमी है, क्योंकि हमें लग रहा था कि कल है, पर जन्माष्टमी है आज। तो करते हैं थोड़ी बहुत तैयारी, आपको भी शामिल करते हैं उसमें। सो गाइस अब हम फटाफट से करते हैं प्रिपरेशन, फिर आपको भी इसमें शामिल करते हैं। धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज़ दिखाने वाले हैं हम कि किस तरीके से डेकोरेशन होने वाली है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सोचा था कि मतलब बिल्कुल सिंपल एंड सोबर तरीके से ये मैं दुपट्टा लेके आई मार्केट से, और इसको मैंने बैकग्राउंड में यूज़ करने की सोची, क्योंकि बैकग्राउंड के हिसाब से कुछ ऐसा ही मैंने सोचा था कि बैकग्राउंड थोड़ा सा मतलब चटक मटक भी हो और हल्का फुल्का सा ट्रेडिशनल, जैसे लाल दुपट्टा बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये मेरे पास दिवाली के रखे हुए थे, मतलब दिवाली पे मैं लेके आई थी पहले, तो मैंने कहा इसके साथ इसको डेकोरेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा इन्हेंस होके आएगा। तो इसके साथ मैंने इसको लगा दिया ऊपर नीचे करके, बट क्या है ये बार बार सेट नहीं हो रही थी, बार बार गिर रही थी। इसको बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत लगी, ये बहुत देर में जाके सेट हुई। फिर मैंने थोड़ी सी शिव की हेल्प ली, मैंने कहा तू थोड़ी सी हेल्प कर, मुझे सामान पकड़ाता जा, मैं उसको डेकोरेट करती जाऊँगी। हमारे शिव को बड़ा शौक़ है मतलब हेल्प करने का, डेकोरेशन का, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो इसमें मेरे ऊपर ही गया है। तो अब धीरे धीरे करके मैं थोड़ी थोड़ी मतलब कील लगा के फिर उसके ऊपर बेल्स हैंग कर रही हूँ, कि उससे क्या है मंदिर वाली लुक आएगी और सुंदर भी बहुत लगेगा। और ये है कि देखो मेहनत तो बहुत ज़्यादा की, अब पता नहीं ठाकुर जी को पसंद आई नहीं आई, वैसे तो पसंद आई होगी, आई नो। सो आदि को क्या है, आदि थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होता है, बट शिव को बहुत ज़्यादा होता है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप अकेले मत करो, आप थक जाओगे। तो अब हम सेटअप जो करने वाले हैं वो इसी पे ही करने वाले हैं, टेबल पे। इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। हमने देखो DIY बनाया है, ये मैंने घर पे ही प्रिपेयर किया है, क्योंकि ऐसी ही हर्ट होती थी वहाँ पे जहाँ कान्हा जी रहते थे। ये देखो कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से बनाई है। ये सब चीज़ें हैं जो मैं डेकोरेट करने वाली हूँ अभी। अभी एक एक करके डेकोरेट करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत सामान मुझे बाजार से लाना है, तो अभी मैं जाती हूँ मार्केट, पहले आती हूँ थोड़ा बहुत सामान, फिर उसके बाद दोबारा से हम पूरी प्रिपरेशन करके आपको फिर दिखाने वाले हैं। फिर भी अभी मैं थोड़ा सा आपको लुक दिखा देती हूँ इसका। ये देखो, आपको थोड़ा बहुत देखो हमारा बैकग्राउंड तो दिख गया है कि हमने इस तरीके से बैकग्राउंड को किया प्रिपेयर। अब हम इसको फ्लोर को भी अच्छे से सजाने वाले हैं, झूला भी हम सजाएंगे और सारी चीज सजाने वाले हैं एक एक करके। तो आपको व्लॉग में सारी चीज दिखने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। मेरे को मार्केट में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मतलब सफाई करने का बिल्कुल टाइम निकलता जा रहा था। फिर मैंने मम्मी की हेल्प ली कि भैया आप जल्दी जल्दी थोड़ी मेरी हेल्प करो, और फटाफट से हम करते हैं सेटअप को रेडी। ये हम यूज़ कर रहे हैं हमारा थर्माकोल का वो था बॉक्स, आइस बॉक्स। तो इसको मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी, किस लिए, ये भी आप देखना, ठीक है। ये अब यहाँ पे सेटअप करके एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि जगह कम है, और सोचा मैंने बहुत कुछ हुआ है। ये मैं 3 आसन लेके आई हूँ मार्केट से, कि इनके ऊपर देखते हैं किस तरीके से क्या बन पाएगा। गाइस मैं ये बनाने के लिए आर्टिफिशियल ग्रास लेके आई हूँ, क्योंकि जैसे घास वगैरह खेलने कूदने के लिए, लड्डू गोपाल के खेलने के लिए मैंने सारी चीज़ें
मतलब सोची हैं अपने माइंड में कि उनके लिए प्रॉपर वाला सिस्टम होना चाहिए कि जैसे मतलब बिल्कुल ही वो नंदगांव में है, उनको ये चीज़ फ़ील हो सके। तो मैंने उस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट सोचा है। अब देखते हैं वो कितना कामयाब होता है या नहीं होता। तो अब देखो आपको पता लग जाएगा आगे आगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें किस तरीके से प्लान की हैं। ये मैं ग्रास ना कटिंग करवा के लेके आई हूँ, एक थोड़े छोटे साइज़ की और एक थोड़े बड़े साइज़ की, कि इन केस अगर छोटी रह जाती है, क्योंकि पूरे साइज़ की मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे 2 पीसेस में चाहिए थी। तो आप देखते जाओ मैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ। तो ये हमारी गोपियाँ, तो ये हमारे घोड़े पे सवार लड्डू गोपाल। गाइस मैंने प्रॉपर नंदगांव बनाने की कोशिश की है कि मैंने जो हट बनाई है उसके अंदर मैंने लड्डू गोपाल जी बिठा दिए हैं चेयर डाल के, उसके अंदर उनको बिठा दिया है कि आप अंदर बैठो घर के अंदर। और बाहर देखिए भी गोपी लाए हैं हम, ये थोड़ी सी फैंसी गोपी लेके आई हूँ मैं, जो आजकल की मॉडर्न होती है बारबी डॉल, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी की तो उसके हिसाब से। तो गाइस मैं टॉयज़ लेके आई हूँ उनके लिए खेलने के लिए। और ये जो मटकियाँ आपको दिख रही होंगी छोटी छोटी, ये मैं डेकोरेटिव के हिसाब से जैसे इसमें माखन वगैरह भरने के लिए लेके आई हूँ। गाइस ये देखो ये तोता है, थोड़ा सा बजता है, ये जैसे पी पी करके इसके अंदर से आवाज़ आती है। तो इसको भी हम डेकोरेट करेंगे बाहर, घर के बाहर। तो अब एक तरफ का मैं इस तरीके से सेटअप बनाने वाली हूँ और दूसरी तरफ मैं अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, वो आपको दिखता रहेगा। बने रहना, बिल्कुल भी ब्लॉग को स्किप मत करना, नहीं तो आप पता नहीं क्या क्या इसमें से मिस कर दोगे। गाइस मैंने हर एक चीज़ का ध्यान रखा है कि लड्डू गोपाल जी के लिए हर एक चीज़ होनी चाहिए। ये मैंने उनके लिए डाइनिंग भी रख दिया है और सोफ़ा सेट भी लगा दिया है, फ्रिज भी लगा दिया और शीशा भी लगा दिया है। और ये कुछ छोटे मोटे खिलौने हैं जो उनके खेलने के लिए, और साथ में 2 गोपियाँ भी खड़ी कर दी हैं मैंने। और ये जो है थोड़ी फैशनेबल गोपी खड़ी की है। और ये मैंने आसन लगाया गाइस, ये आसन के लिए मैंने बनाया था। तो कि भाई मैंने ये थर्माकोल का वो ले लिया था आइस बॉक्स, और मैंने उसके ऊपर आसन बना दिया और राधा कृष्ण जी मैंने उनके ऊपर स्थापित कर दिए। ये मैंने जहाँ पे हम थाल लगाने वाले हैं 56 भोग का, तो वो मैंने इस तरीके से सेटअप किया है। ये लगाने में मुझे इनकी थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी, बिकॉज़ मुझे थर्माकोल उठा के उसके नीचे आसन को अच्छे से सेट करना था, इसलिए। और मैंने दोनों साइड ग्रास लगा दी है कि मतलब प्रॉपर घर वाली फीलिंग आएगी। अब ये झूला जो है ना, मैंने ये लास्ट ईयर रेडी किया था और ये अभी तक वैसा का वैसा ही है। इसको मैंने क्लीन करके दोनों को और अच्छे से लगा दिया है। ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल के लिए, वो बड़े लड्डू गोपाल के लिए। वैसे तो देखो वो छोटे हैं और वो बड़े हैं, बट एज देखी जाएगी तो जो छोटे वाले हैं वो बड़े हैं, वो कम से कम 100 साल से भी ज़्यादा के हैं। और मैंने सुना है ऐसा कि 100 साल के बाद उनके अंदर जान प्राण आ जाते हैं। वो मेरी दादी के टाइम के हैं, मतलब दादी सास के टाइम के हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्यार से हमने रखा हुआ है। मतलब वो हमें रख रहे हैं, हम उनको रख रहे हैं। तैयार, अभी आर्टिफिशियल है, अभी मम्मी माखन बना रहे हैं, मक्खन मिश्री का भोग लगाएंगे, वो भी आपको अभी हम शेयर करेंगे। ये इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। और ये मैंने लास्ट ईयर गद्दी बनाई थी कान्हा जी के लिए, अपने हाथ से बनाई थी, अपने आप ही क्रिएटिविटी करके, कि मतलब चलो मैं देखती हूँ कि कैसा बनता है, बट बहुत ही सुंदर बना था। तो अब हम इसी पे ही कान्हा जी को विराजमान करने वाले हैं, अभी ही कर देंगे, ठीक है। जब उनका बर्थडे शुरू हो जाएगा उसके बाद उनकी ड्रेस चेंज कर देंगे। आज भी उन्होंने नई ड्रेस ही पहनी है वैसे। अब यहाँ पे तो ना एक्चुअली में सारा फिक्स हो चुका है, तो इस वजह से मैं ये यहाँ पे नहीं रख रही हूँ, ये वहीं रखने का विचार है मेरा। क्योंकि अब कान्हा जी लड्डू गोपाल तो हमारे वहीं बैठने जा रहे हैं, तो उनके रास्ते में भी होने चाहिए ना खिलौने खेलने के लिए। ये उनकी चेयर गिर गई है, बैठने आ गए, मुझे लग रहा है आपके लिए भी लाए हैं। ये हमारे राधा कृष्ण जी हैं, ये मेरे भाई ने दिए थे, तो इनको मैं यहाँ पे पीछे विराजमान करने वाली हूँ।
ठीक है। सो अब क्या रह गया हमारे पास, ये रह गए हैं मोर जी, ये कि सिंगल ही रह गया। तो मैं ये सोच रही हूँ इनको यहाँ पे ऐसे करके इधर लगा दो, है ना। ये हो गए उनके बर्थडे की तैयारी शुरू, मतलब उनके पैदा होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। गाइस ये हमारी बुआ जी ने भेजी थी अहमदाबाद से, बहुत ही प्यार से बनाई थी। हम अभी तक इसको यूज कर रहे हैं। क्यों सॉल्व कर लेंगे बैठे बैठे, बोर होंगे तो, क्योंकि हमारे आदि को बड़ा पसंद है। और ये अब हम राधा कृष्ण के पास रख देते हैं पीछे ऐसे। सो ये हरा भरा हमारा आज परिवार। अब पतंग भी रख देते हैं उनके पास, बाई चांस उनका पतंग उड़ाने का मन करे तो, इसलिए मैंने काइट्स रख दी है आपके पास, क्योंकि वो छोटे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो फाइनली गाइस अब फाइनली समय आ चुका है लड्डू गोपाल जी को विराजमान करने का, तो हम उनको विराजमान करते हैं, फिर हम लोग भी तैयार होते हैं उनके जन्म के लिए। आप लोगों को अभी दिखाएंगे सारा कुछ एक एक करके। गाइस देखो ये वाली ड्रेस मैं लेके आई थी, न्यू ड्रेस कान्हा जी की, कैसी लग रही बताना आप कमेंट करके। इसके पीछे गाय बनी हुई है, बहुत सुंदर लग रही है। आ जाओ की पगड़ी पिंक कलर की, ये देखो ये हमारे छोटू और बड़े एक, ये देखो ये टोपी पहन के राजी नहीं है, सबको टोपी पहना देते हैं, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कैप पहनना। सबसे पहले इनको जैसे आप हिलाओगे डुलाओगे सबसे पहले कैप फेंक के मार देंगे, मेरे को नहीं पहननी कैप, गर्मी बहुत ज्यादा है, ना बाल लगवाते हैं और ना ही कैप पहनते हैं। कैप जोन सी मर्जी भी ले आओ, जिस मर्जी साइज की ले आओ, बट पहन के राजी नहीं है, गर्मी बड़ी लगती है सर्दियों में भी और गर्मी में भी। गाइस अब हम दोनों लड्डू गोपाल को कर चुके हैं विराजमान, अभी मैं आपको अच्छे से पूरा क्लोजअप करके दिखाऊंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। ये है हमारे सालग्राम जी, ये भी बहुत ज्यादा स्पेशल लोगों ने ये गिफ्ट किया हमें, स्पेशल लोग इन द सेंस बुआ जी ने ही दिया था। जब हमने हमारे मतलब गांव वाला घर बनाया था तब बुआ जी ने हमें ये गिफ्ट किया था, हमारे पास नहीं था अभी तक, तो अब थैंक्स फॉर बुआ जी, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो अब हम इनको भी कर देते हैं विराजमान उनके साथ ही। अब जल्दी मुझे हो रहा है कि फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को मार्केट में बहुत ज़्यादा समय लग गया और मैं केक भी नहीं बना पाई। मैंने केक बनाया जाके 10 बजे, बहुत लेट हो गया केक के लिए भी, क्योंकि केक तो बनाना ही था, तो केक मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं बना पाई, मैं बहुत सिंपल केक बनाया है, कोई बात नहीं अगली बार सही। गाइस ये मैं आपको दिखाना भूल गई, ये हमारे कान्हा जी की है ट्रॉली, कभी बाई चांस उनका घूमने जाने का मन कर जाए छठी तक, तो अभी छठी तक तो हमारा यही कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं, जैसा है एज इट इज रहेगा। तो ये है हमारी उनकी ट्रॉली, देखो अमेरिकन टूरिस्ट की, बाई चांस उनका घूमने का मन कर जाए तो वो घूम सके। और आई थिंक ये खुलती भी है, आई थिंक सो, ओ माय गॉड लिटरली यार तो खुलती है ये खुल के बंद भी होती है गाइस, देखो इसके अंदर सामान भी कैरी हो सकता है। जिसने भी बनाई है यार बढ़िया चीज बनाई है। तो अब हम ये रख देते हैं यहीं पे।